हेलो हेलो हेलो। राम राम जी साਰਿਆਂ ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई के ज्ञान से तारा आज आप ही के कराएं हरियाणा पुलिस जो फीमेल कांस्टेबल का जो पेपर होया है, ठीक है, उसका आप ही सॉल्यूशन करने का काम कराएंगे। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया जाएगा, बिल्कुल सीरीज कम है। ठीक है, तो भाई पहला प्रश्न देखो भाई क्या है। हरियाणा का वह जिला बिल्कुल आसान से, मतलब जो कल वाली जो शिफ्ट का पेपर आया था ना, फर्स्ट शिफ्ट का, उसका तो थोड़ा मुश्किल लेवल है लेकिन ठीक सा है। मतलब अगर जिसने जनरल मैथ और जनरल साइंस और जनरल लॉ पढ़ रखी, साइंस +1 +2 की आ रही हमड़ी सी गणी टेंशन की बात को नहीं। हरियाणा का वह जिला जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम बाल जनसंख्या अभिलेखित की गई है। तो पंचकुला का मैं भाई न्यूनतम बाल जनसंख्या, बाल का मतलब है बालकों की जनसंख्या, तो 2011 का जनगणना के अनुसार पंचकुला का मैं भाई सारे में गणी न्यूनतम बाल जनसंख्या वो अभिलेखित की गई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, हरियाणा जी का प्रश्न था। अगला प्रश्न देखो भाई के है। किले के अंदर एक किला दे रखे, उसका में 2000 सैनिकों के लिए 20 दिनों का पर्याप्त भोजन उपलब्ध है। मतलब एक किला है, उसका में 2000 सैनिक है और उनका खातर 20 दिन का पर्याप्त भोजन उपलब्ध है। तो स्थिति कुकर कराएंगे भाई 2000 सैनिक हैं, ठीक है, और उनका खातर कितने दिन का भोजन उपलब्ध है? 20 दिन का भोजन उपलब्ध है, तो यानी कि 2000 का गुणा में आ गया 20, ठीक है, बराबर में आगे क्या बच गया भाई। लेकिन कुछ सैनिकों का स्थानांतरण करके दूसरे किले पर भेज दिया, मतलब कुछ सैनिकों का ट्रांसफर कर दिया। 2000 का मतलब किमे हैं वो पर दूसरा किला का मैं चले जाओ, तो आप ही ना मान लिया वो सैनिक हो गए X, ठीक है, लेकिन भेज दिया जाता है और खाना 25 दिनों तक चलता है। फिर मतलब कि कुछ सैनिक जो भेज दिया ना, तो उनका जाए पछा खाना 25 दिन पता चल रहा है, यानी कि वो मान लिया पिना X, तो यानी कि 2000 का मतलब अगर आप X सैनिक ना भेज दे वहाँ, यानी कि वो X सैनिक घटा दिए, तो खाना कितने दिन चल रहा है? 25 दिन चल रहा है। ठीक है, तो कितने सैनिकों का स्थानांतरण किया गया था? उन्होंने पूछा भाई कितने सैनिक है वो परला किला में भेजे गए थे, तो X की वैल्यू काटनी है, X से तो आप मान्य जो परला किला में भेजे थे, तो कुकर लिखा इसकी मल्टीप्लाई करो, कितनी हो जाएगी? 2000 की यार सीधा अर्धा काट दो ना, 25 ना इसका काट दो, 25 अट्ठे 280, ठीक है, 80 और 20 बच गया, 8 दूनी 16, 1600, ठीक है, 1600 बराबर 2000 माइनस X, ठीक है, और ये मतलब कि X इस पास आ जाएगा और 1600 उस पास चलेगा, 2000 मतलब 400 आ जाएगा। 400 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो इसका करेक्ट हो जाएगा। जिस छोरी ना यो आंसर करेक्ट क्या है, बिल्कुल सही जमानों सारा सवाल सही रगड़ रखा है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न आ रहा है साइंस का। साइंस तो भाई मैं पहला बताने लग रहा हूँ, 11वीं 12वीं के साइंस के ज़्यादातर प्रश्न आ रहे हैं। अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित है जो पाश्चीकृत वसा को टूटने के लिए उत्तरदायी करता है? बताया था यो 15 दिन की जो लाइव क्लास लगा कर दी, उसका मैं करवाया है। कौन सा रस है जो कि कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है जो कि वसा को टूटने के लिए उत्तरदायी होता है? लैक्टेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज या माल्टेज? तो लाइपेज जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लाइपेज जो है वसा के लिए बताया था, नुक्का क्लास का मचे देख लियो। अगला प्रश्न क्या है। हरियाणा पुलिस सेवा में विभिन्न राजपत्रित या अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती खालिस्तान के माध्यम से की जानी चाहिए। यानी कि मान लो भाई एक तो जुगर सरकारी जो डायरेक्ट भर्ती हो अगर राजपत्रित, ठीक है, एक जुगर गैर राजपत्रित कोई भी जुगर टेम्परेरी भर्ती करा, तो वह भी हो किसका माध्यम तो आया करे? सिर्फ राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर जो हरियाणा पुलिस का पेपर आया था उसका मैं भी आया लगा, मना जो पढ़िया सा दिखा है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है। अगला 5वां प्रश्न फिर रीजनिंग का आ गया भाई। रीजनिंग का मैंने क्या कहा? 3 - 3 + 3 - 3। देखो इसकी गौर कराएं, मैथ का ही है यो एक डालता। इसे देखो बेनू कराएं भाई, 3 मतलब 3 तो कट जाएगा, ठीक है, फिर +3 - 3 फिर कट जाएगा, यानी फिर +3 होगा, यानी टोटल कितना है? 101 बार है। ठीक है, अगर यो 101 बार दे रखा है तो यानी कि मतलब समझो भाई आखिरी लग भी एक डिजिट फालतू बचना है। ठीक है, क्योंकि देखो आई बार एक बार +3 - 3 - 3 यानी 4 4 4 4 करके अगर मान लो बेटा 100 संख्याएं होती, मान लो 101 बार की जगह मान लो बेटा 100 बार होता, तो 100 बार होता तो आप ही इसकी कुकर कर दे, ये माई गणामों का लो है। अगर ये जुगर 100 बार होता तो आप भी कुकर कर दे भाई, जुगर 4 बार में एक सेट कट गया है, तो यानी कि आप इसने 4 तक डिवाइड कर दे तो 4 तक कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी कि रिमाइंडर 0 बच गया। ठीक है, ये 25 पर तो कटे है, रिमाइंडर 0 बच गया। लेकिन ये 101 बार यानी कि एक डिजिट अपने पास फालतू बचेगा, और वो एक डिजिट कौन सा बचेगा? आई बार देखो कुकर है, ये कट गया, +3 - 3 कट गया, +3 - 3 कट गया, तो नु आखिरी लग कटता जाओगा, आखिरी में क्या बच जाएगा? +3 बच जाएगा। 101 बार दे रखे है तो +3 बच जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और अगर ये 100 बार दे होंदा तो आड़ 0 आ जाता। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखो भाई, अगला क्या है।
निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा त्यौहार है वो नव संवत्सर उत्सव के 6 दिनों के बाद मनाया जाता है और बासोडा त्यौहार कहलाता है। बासोडा त्यौहार है वो कौन सा कहलाता है? तो सिलीसेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सही कौन लिख रखा? सिलीसेतम आया करे, ठीक है, सिलीसेतम होया करे। सिलीसेट ये मतलब कि टाइपिंग का मैं भी गलती करना ही है, ये मार ले टाइपराइटर था, कोई बढ़िया बढ़िया टाइपराइटर कौन ले रहे। यदि एक पंक्ति में विजय का स्थान आगे से 13 और पीछे से 6 है तो उस पंक्ति के अंदर है वो कितने लोग खड़े हैं, ये प्रश्न पूछा गया। बताओ भाई, एक पंक्ति का में विजय का स्थान है वो आगा था तो 13वां है और पाछा था छठा है, तो उन्होंने पूछा भाई पंक्ति का में टोटल कितने लोग खड़े हैं। तो यो कुकर काटा करा, यो कुनु काटा करा, जोन सा आगा तो स्थान हो और जोन सा पाछा सा स्थान हो, उन दोनों आती जोड़ की उनका मतलब 1 घटाया करा, यानी कि 13 प्लस मत 6 कितने हो गए? 19, 19 मतलब 1 गया यानी 18 है टोटल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है, जिसे भी सॉरी ना करेक्ट क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। अगला प्रश्न देखो भाई, खालिस्तान है वो एक विशिष्ट क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों में एकत्र होने पर रोक लगाता है, तो कौन सा है वो एक विशिष्ट क्षेत्र के अंदर 4 या उससे अधिक लोगों को एकत्र होने के अंदर रोक लगाता है? तो CRPC की धारा 144, ठीक है, CRPC मननु कौन मेरा इनका मैं था इंग्लिश मतलब हिंदी का मैं CRPC किस्ती बोलना है, आपराधिक दंड संहिता की धारा या नागरिक दंड संहिता, मतलब CRPC देख लियो भाई, कन्वर्ट करके देख लियो हिंदी में, CRPC की धारा या तो भारतीय दंड संहिता या तो बोला IPC, ठीक है। CRPC मेरा हिसाब था या तो नागरिक काली होंगी होगी या फिर आपराधिक काली होंगी, देख लो कौन सी CRPC नेट पर सर्च कर दियो, CRPC की धारा 144 के तहत हुआ है, ठीक है, CRPC की धारा 144, इसमें देख लियो कौन सी है, मेरे साथ यह होंगी होगी आपराधिक दंड संहिता की धारा या फिर नागरिक, इन दोनों का मैं तो एक नेट पर सर्च कर लियो कि CRPC की धारा कौन सी हुआ है। अगला प्रश्न देखो भाई, एक परिनलिका का मतलब समझ गए, सोलेनोइड, ठीक है, सोलेनोइड वाले भी बहुत पढ़ाए उड़े हैं, सोलेनोइड है परिनलिका बोलना सोलेनोइड थी के भीतर उत्पन्न मजबूत चुंबकीय क्षेत्र को मृदु लोहे जैसे चुंबकीय पदार्थ के एक टुकड़े को, जब ऐसे टुकड़े को कुंडली के भीतर रखा जाता है तब चुंबकीकृत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के चुंबक को क्या बोलते हैं? यो करवाया उड़ा था विद्युत चुंबक बोला है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है भाई। जो कर एक परिनलिका है यानी कि कोई भी एक सोलेनोइड है उसका मतलब कोई भी मेटल पास किया जावा है तो उसकी उससे जो चुंबक बनता है उसकी के बोला यहाँ पे मैं पर देख लूँ भाई, सही अक्षर दिखा सही दिखा तो उसकी विद्युत चुंबक बोला है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है, मस्का डोमेस्टिका किस वर्ग से संबंधित है? मस्का डोमेस्टिका है ये किस वर्ग से संबंधित है? तो इंसेक्टा से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, छोरी का बिल्कुल सी करेक्ट आंसर है। अगला क्या है, अगला देखो भाई, मिरर आला है 11वां प्रश्न रीजनिंग का, वह विकल्प चुनिए जो कि दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब की निकटता से मिलता। बताओ भाई, विकल्प चुनो भाई कौन सा है जो कि दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज बना हुआ है, वो वाला विकल्प चुनना है, ठीक है। तो पहली बात तो भाई मिरर इमेज का मैं ये दो तो बनने कौन, क्योंकि ये तो उल्टे पुल्टे अक्षर देखे, मिरर का मैं कदे भी उल्टे अक्षर कौन बना, मतलब नु वाला जो करा अपना जो दायां हाथ है यो बायां दिख सके मिरर का मैं, लेकिन उल्टा कौन दिखा है, ठीक है। तो इसका मैं कुकर कौन सा हो जाएगा, बच गए ये दो ऑप्शन, इन दो ऑप्शन में आड़े इसमें 4 दिखा रखे है, आड़ा है 1, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा मिरर इमेज का मैं। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। इब लिख दे होंगे सवाल गदागद गदागद, अब कौन लिख दे मना काल तो जुकर पेपर आंधी सोल्यूशन करवा दिया था, फिर भाई मना जुकर एक आधे पर्सन आओ भी कौन थे, तो आज मना जाए तो नू कौन करे भाई पेपर आंधी सोल्यूशन करवा दे, उसमें ना तो कि मैं बना है ना कि मैं और कुछ नहीं, एक बार खातर व्यू जा खातर नू कर दो एकदम लाइव स्ट्रीम मारो, पेपर आ गया लाइव स्ट्रीम मारो, कि मैं नहीं होना दोना आधे सवाल गलत लिखड़ा आधे नू है, क्योंकि भाई देखो आम हाँ आमनू तो हाँ कौन भाई आमनू जो फूल तैयारी रखा हाँ ले भाई ले पेपर आ गया फूल तैयारी होगी, मैं तो एक लाइस वाड़ा तो भी कौन 10-15 मास्टर से मैथ का स्पेशलिस्ट नहीं आ रहा, इंग्लिश का नहीं आ रहा, तो मैंने तो सारे खुद करने पड़े हैं, ठीक है। जो कर मैं पेपर की तैयारी मैं तो करता कौन भाई, हरियाणा पुलिस का पेपर की तैयारी करूँ तो मैंने सारे सवाल आ जाए, मैंने पहला काट के देखने पड़े हैं, जो कर तारती पढ़ाऊँ तो पहला लेक्चर तैयार कराया करूँ, सारे सवाल काट के देखूँ फिर लिया करूँ, नू तो लिया को नहीं, ठीक है। तो सीधा करवाने का कोई फायदा नहीं, आधे ऑप्शन गलत आवाज यो सही तरीका पाछा करवा दो अपना, 1 घंटा पाछा 2 घंटे पाछा कोई आठ को नहीं, सही सॉल्यूशन होना चाहिए। हरियाणा पुलिस की भूमिका और कार्य क्या क्या है? तो भाई जन व्यवस्था को परिरक्षित करना, जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध को रोकना और पता लगाना, उक्त सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये हरियाणा पुलिस की भूमिका और कार्य है। अगला प्रश्न के फकर ए हरियाणा पुरस्कार हो किसके अंदर दिया जाता है, किस चीज के लिए दिया जाता है? तो उर्दू साहित्य के लिए है वो फकर ए हरियाणा पुरस्कार दिया जाता है। और कौन सा दिया जाएगा? आली पुरस्कार भी किस खातर दिया जाएगा? उर्दू साहित्य खातर दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई।
अपने आंसर की मैच कर सको। अगला क्या है, हरियाणा सशस्त्र पुलिस में खालिस्तान बटालियन होती है, कितनी बटालियन हो है? 5 बटालियन हो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। अगला क्या है, एक सुबह सूर्योदय के बाद सूर्य से एक खंबे की ओर मुख करके खड़ा। मान लो भाई सूर्योदय हो गया, सूरज लिख रहा उस पासा, अरे खंबा गाड़ी मुकर रहा है, खंबा है मान लो इस पासा ना, और मैं उसका गाड़ी नो मुँह करके खड़ा हूँ, ठीक है। खंबे की छाया है वो उसके बिल्कुल दाएं पड़ती है, जो खंबा की छाया वह बिल्कुल दाईं तरफ पड़ा है, यानी कि मेरी दाईं तरफ पड़ा है, खंबा आड़ है मेरा, खंबा की छाया उस पासा पड़ा है, सूरज तारा काणी लिखड़ा है, ठीक है। तो वह किस दिशा के अंदर मुख मुख करके खड़ा है? तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख खड़ा है, या मेरी पूर्व दिशा है, या दक्षिण है, या उत्तर है, व पश्चिम है, ठीक है। पश्चिम दिशा की तरफ छाया पड़ा है सूरज की, तो मेरा मुंह है दक्षिण दिशा की तरफ, यानी क्योंकि मेरे दाईं तरफ पड़ा है। देखो ये दे रखा कि खंबे की छाया उसके बिल्कुल दाईं तरफ पड़ती है, दाईं तरफ पड़ती है। अगर खंबे की छाया बाईं तरफ पड़ती है, सूरज पश्चिम से निकलता, तो आप ही बोल सकते थे भाई अपना मुख किस तरफ है? उत्तर दिशा का। तो इसका दक्षिण आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। छोरी का आंसर बिल्कुल गलत है भाई। अगला क्या, हरियाणा पुलिस आयुक्तालय की संख्या कितनी है? पुलिस आयुक्तालयों की संख्या 3 है भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, निम्नलिखित में से किसे थैली कवक कहते हैं भाई? किसको थैली कवक कहते हैं? तो एस्कोमाई सीट्स को थैली कवक कहते हैं भाई। ये प्रश्न मन्ना भी पहली बार सुने हैं, मन्ना तो पढ़े नहीं है, कड़ा कड़ा आओ हैं थैली कवक करिए और अंड बंड। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला रीजनिंग का दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या देखो कुकर ज्ञात करनी, छोरी ने लगभग सही ट्रिक अपना रखी है। 4 की कुकर आई भाई, 1 ता मल्टीप्लाई कराया तो 4 आ गया। 4 का 8 कुकर आया भाई, 2 ता मल्टीप्लाई कराया तो 8 आ गया। 8 का 24 कुकर आया भाई, 3 ता मल्टीप्लाई कराया तो 24 आ गया। 24 ना 4 ता मल्टीप्लाई कराएंगे तो 96 आ जाएगा। 96 ना 5 ता मल्टीप्लाई कराएंगे तो 480 आ जाएगा। 480 ना अगर 6 ता मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या जाएगा? 600, 6 8 जा 48, 6 4 जा 24 और 4 28, 2880। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। छोरी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 2880 है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं साफ दिखूँ कौन दिखता? कदे मैं धुंधला दिखता हूँ, आड़ हूँ भोकी जाऊँ। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है, यदि वर्णमाला के पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा भाई? पहला आधा भाग है, पहला आधा भाग ऊपर हो गया। वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होंगे? ABCD 26 होंगे ABCD, MN OP Q R S T U V W X Y Z, यानी कि 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। 26 का आधा कितना करोगे? हो जाएगा 13, ठीक है। यानी कि ABCD ना अगर 13 ती लिखो, यानी कि MT कितने हो गए? 13 अक्षर, यानी आधे अक्षर हो गए, ठीक है। पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी उल्टा क्रम में लिखना है आधा भाग को, यानी कि M पहला लिखना है और पाछा आना है A, उल्टा क्रम में लिख दिया, ठीक है। तो दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 19वां, यानी कि यह जो दाईं साइड है इससे यह अपनी बाईं साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ये अपनी राइट हैंड से, दाएं से 19वां अक्षर है वो कौन सा होगा? यानी कि M 13वां पाव है, N O P Q R S T, यानी कि 14 15 16 17 18 19, S तो सही को नहीं, 14 का पास 15 16 17 18 19, 19वां दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा भाई? तो कुकर दे रखे वर्णमाला के पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से पहला आधा भाग उल्टा क्रम में लिख दिया और बाकी वाला सुल्टा में लिखना है। अच्छा, बाकी वाला सुल्टा में लिखना है, यानी कि N का पाछड़ तो उल्टा ही लिखना है, Z ताई नुक्का नु ए, तो ये 19वां पूछे, यानी कि 13 तो आड़ा ताई हो गई है, ठीक है। 14वां नंबर पर A आओगा, 14वां नंबर पर A, 14वां नंबर पर A B C D E F G, यानी कि 14 का पाछा 14 15 16 17 18 19, यानी कि ABCDEF, F होगा भाई इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। F हो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। एक बार इसकी वेरीफाई कर लियो भाई, मैं कंफर्म कौन इसका जो है F होगा कि एक बार चेकआउट मार लियो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस है सूरों के काटने से पूर्व एनेस्थेसिया के रूप में की जाती है भाई? सूरों है इनती काटना था पहले एनेस्थेसिया, जो कर आदमी का ऑपरेशन करना था पहला एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दिया कर ताकि ये सुन हो जाए, बेहोश हो जाए, ठीक है। तो सूरा का में किसका प्रयोग किया जाए? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। अगला प्रश्न क्या है, तो शाम पर्वत पर वायरलेस रिपीटरियाँ मैंने कल टेलीग्राम का मैं भी गेड़े थे, पेपर खत्म हुए पाछा भाई इनका मैं तो प्रश्नासी का विभागीय प्रश्न में, तो शाम पर्वत पर जो वायरलेस रिपीटर एंटीना का संकेत उसका खालिस्तान क्षेत्र है, तो उक्त सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसका फतेहाबाद, सिरसा और भिवानी तीनों के तीनों क्षेत्र है वो उसका अंडर आवे हैं भाई।
अगला प्रश्न देखो भाई, क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रम रेखाओं का विभाजित होना क्या कहलाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेट का जो प्रभाव के अंदर जो स्पेक्ट्रल लाइट जो फैल रहे हैं उससे बोलना है जीमैन इफेक्ट, ठीक है। और अगर लाइट पूछ ले तो चुंबकीय क्षेत्र दे रखे यार, नो पूछ ले लाइट की, मतलब ये तो प्रश्न पढ़ोड़ा माना 11वीं क्लास का शायद हो, ठीक है। अगर लाइट का प्रभाव में अगर जो स्प्लिटिंग हुआ है उनकी, तो उसकी बोलना स्टार्क इफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? जीमैन इफेक्ट। अगला प्रश्न देखो भाई, कि हरियाणा सरकार के रीडिंग मिशन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जो हरियाणा सरकार का जो रीडिंग मिशन है उसका क्या आंसर हो जाएगा? तो शुरुआत विद्यार्थियों के पढ़ने की, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। 1 और 2 दोनों कथन क्या है? सकते हैं भाई, इसका ध्यान कौन भाई अपना देख लियो, ठीक है। हरियाणा सरकार का जो रीडिंग मिशन है यो कौन, मेरा ध्यान, ठीक है, चेकआउट मार लियो भाई, मना को नहीं आंदा यो, सीधा नाट दो बजोन सा नहीं आंदा, क्यों फालतू की कन्फ्यूजन पैदा करी, सर्च कर लियो भाई रीडिंग मिशन वाला। बिल्लियाँ हो किस प्रकार से किस परिवार से संबंध रखती है, यो प्रश्न पूछा गया। बिल्लियाँ हैं वो फैलिडी परिवार से संबंध रखती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और फैलिडी परिवार के अंदर जो बाघ बूघ भी आया कर, जो बिल्ली परिवार तय आवा है। अगला प्रश्न क्या है? अगला है उसका क्या नाम है, केवल अगर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल सा प्रश्न, 6% की ब्याज दर से 18 महीनों में 2000 का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। 2000 का 6% की ब्याज दर है, 18 महीने, 18 महीना ना अगर साल का में बदलो तो 18/12 बन जाएगा, ठीक है। नीचा 100 आया है, अगर इस परसेंट का नाम का 2 0 था, 2 0 कट गई, ठीक है। 6 दूनी 12, 2 नीम 18, 9 दूनी 18, 180, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। छोरी का प्रश्न जमा सही है भाई, जिस भी छोरी ना प्रश्न करे। अगला क्या है? हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है? 15 दिन की लाइव क्लास ना चला के देख ले, जो प्रश्न नहीं पाया तो यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय पहली जो क्लास है उसका मैं करवाया है। अरे कुल्फी वाले तो जैली गर्मी भी टन 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 ना बजावा। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। सोनीपत का में है, ठीक है। सोनीपत का में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है, और हरियाणा का जो पहला महिला विश्वविद्यालय इसका नाम भगत फूल सिंह के नाम पर रखा गया था। अगला क्या है भाई? अगला देखो भाई, 16 लड़कियां की एक पंक्ति है, इसके अंदर प्रकाश को बाईं ओर से 2 कदम है 2 स्थान खिसकाया गया, यानी कि 16 लड़कों की एक पंक्ति है जो कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 लड़का की एक पंक्ति, उसका मैं है प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया जाता है, ठीक है। तो उसका स्थान बाएं छोर से 7वां हो जाता है, मतलब कि अगर उसकी 2 स्थान खिसकाया जाओ है ना एक पंक्ति का मैं, तो उसका स्थान हो बाएं छोर से 7वां हो जाओ, यानी कि बायां छोर यो है इससे 7वां, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसका 7वां स्थान हो जाए जब उसकी बाएं छोर से खिसकाया जाओ है 2 स्थान, ठीक है। पंक्ति के दाएं छोर से उसका पहले वाला स्थान क्या था? तो अगर पंक्ति का दायां छोर देखा तो लगभग लोग है वो इसका 10 आंसर ठोक के आ गए, लेकिन यो गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा यो 8, ठीक है। मतलब अगर उसको पंक्ति के दाएं छोर से सरकाते हैं तो उसका पहले वाला स्थान है वो 8वां होगा। कैसे होगा? देखो भाई, पहले वाले मतलब उसके हिसाब से देखें, अगर भाई इसको 2 स्थान अगर आप ना खिसकाते, इसने नुए तो देखे प्रकाश को बाईं ओर से 2 स्थान तक खिसकाया जाता, अगर आप इसकी ना खिसकांदे तो यो 8वां नंबर पहुंचा, 2 स्थान खिसकाया तो आड़न आ गया, यो 10वां नंबर पर पहुंच गया। तो नुए तो पूछा इसका पहले वाला स्थान कौन सा है? 8वां स्थान है, और शुरुआत तक कौन सा है? 7वां स्थान है, तो 8वां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, यदि पेंट का कूट ये रीजनिंग वाला इस डाल के मैंने खूब करवाए थे, लेकिन यो सेम टू सेम वाला कौन करवाया उड़ा कदे नो समझ दो, सेम टू सेम यो करवाया था, ऐसा कौन था, लेकिन इसी से खूब करवाया। यदि पेंट को आप 7 4 1 2 8 की कोड देवा, ठीक है। पेंट दे रखा है, पेंट थी के कोडिंग दी है 7 4 1 2 और 8 या कोडिंग दी है, ठीक है। एक्सल का कूट है 9 3 5 7 एक्सल EXCEL, एक्सल का के कोड है 9 3 5 9 6, तो एक्सेप्ट का कोड पूछा है, यानी कि आप इन्हों देखो भाई एती की कोडिंग दी है, एती दी है ना 4 कोडिंग 8 तनु मैच कर लियो, यानी कि एक्सेप्ट का यानी कि जिसका मैं शुरू में 4 है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा था, पूरा करने की जरूरत कौन थी, एक्सेप्ट पूछा है जुगर सारे त्या कोडिंग दी, पीती 7 दी है, एती 4 दी है, तो उसके हिसाब से आप ना चेक करा तो एक्सेप्ट यानी कि शुरू वाला ए देख लो, एती के कोडिंग दे रखी 4 दे रखी, तो 4 कौन सा ऑप्शन में बी माई है, तो पूरा करने की जरूरत है कौन है, ठीक है। तो एक्सेप्ट की कोडिंग आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला के 1000 बाइट, जो 1000 बाइट है वो किसके बराबर होती है पूछा है, तो 1000 बाइट है वो एक किसके बराबर हो जाएगी, किलो बाइट के बराबर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 KB किसके बराबर होता है, 1024
बाइट के बराबर होता है। ठीक है, 1024 जो KB है वो किसके बराबर होता है, 1 MB के बराबर होता है, मेगाबाइट के बराबर। और 1000 जो 24 MB है वो किसके बराबर होता है, 1 GB के बराबर होता है, 1 गीगाबाइट के। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखो भाई, चंडीगढ़ की मुख्य योजना खालिस्तान के समरूप है। ठीक है, नया प्रश्न है, मानव शरीर आओ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, मानव शरीर के समरूप है। हरियाणा जीके का प्रश्न था। अगला प्रश्न देखो भाई, बहादुर सिंह जिन्होंने 1978 और 1982 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है वह खालिस्तान भारतीय हैं। तो गोला फेंकने वाले बिल्कुल छोरी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। गोला फेंकने वाले हैं जिन्होंने 1978 और 1982 के अंदर है वो एशियाई खेलों के अंदर स्वर्ण पदक जीता था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लूँ मैं, ये तो मैंने जचाए रखे थे, ये थोड़े बहुत जचाने रह गए थे, मैं सोचा मैं पहला ले लिया इनकी क्लास। ठीक है, ये देखो भाई, इसका देखो कुकर होगा। पहला प्रश्न है रीजनिंग का, आसान सा प्रश्न है। नीचे दिए गए मतलब एक सार्थक जो इनकी श्रेणी है उसका मैं जचाने हैं, कुकर जचाएंगे ये। जुकर की बैरनू दे रखे टेबल, ट्री, वुड, सीड, सारे में पहला बीज बोया यानी सारे में पहला चौथा नंबर आओगा। ऑप्शन में सारे में पहला चौथा देख लो, यानी कि ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसका पास बीज था पौधा उग गया यानी कि 5वां नंबर आओगा, ये भी ठीक है, दोनों आगम है। उसका पास फिर पौधा था के मिलेगा, पेड़ उग जाएगा यानी कि दूसरा नंबर आवा। तो दूसरा नंबर किसका में आओ, पहला का मैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि पहला बीज बोया, फिर प्लांट, प्लांट था ट्री, ट्री था फिर वुड आई, वुड था फिर टेबल आया। आसान सा था, ये तो कर सिको थे। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखो भाई, वर्ल्ड वाइड वेब, खालिस्तान वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपरमीडिया का प्रकाशन करने के लिए एक भाषा तो HTML है। वर्ल्ड वाइड वेब को मतलब कि जो भी तारा जो कर कोई भी कंप्यूटर का पेज है ना, कंप्यूटर का पेज पर कुछ भी काम करने खातिर जो मेन भाषा जो है जिसका प्रयोग कराया जा हुआ भाषा कौन सी होया करे, HTML भाषा होया करे। ये वेब पेज का डिजाइनिंग का में काम आया करे। अगला प्रश्न क्या है, द्रव्यमान एक जो गोली है उसका 10 किलोग्राम है, मतलब एक मशीन गन है उसका जो मास है वो 10 kg है। 11वीं क्लास का प्रश्न है, वो 11वीं नॉन मेडिकल साइंस का। 500 मीटर प्रति सेकंड की गति हुआ गोली चाल रहा है, 10 गोली है वो 1 सेकंड का में लिख रहे हैं। 20 ग्राम है गोली दागती है, 20 ग्राम उस गोली का वजन है। मशीन गन को स्थिति में रखने वाला निश्चित बल क्या, मतलब रिकॉइल फोर्स, मतलब मशीन गन हुआ पाछन झटके ना मारो उसकी फिक्स रखने खातिर कितना फोर्स की जरूरत पड़ा है, ये प्रश्न पूछा गया भाई। तो 20 ग्राम की गोली है, पहले जो ग्राम उसकी किलो का में बदलना हुआ है। 20 ग्राम की गोली तो यानी कि 20 बटे में 1000 है, तो ये किलो का में बदल गया। ठीक है, कितनी गोली चाल रहे हैं, 10 चाल रहे हैं, 10 के हिसाब था प्रति सेकंड का हिसाब था चाल रहा है। ठीक है, स्पीड कितनी है 500 की, 500 मीटर पर सेकंड की है स्पीड है। काट छाट कर दो भाई, 2 0 था 2 0 कट गई, 1 0 था 1 0 कट गई, तो यानी कि स्पीड कितनी आ जाएगी 20, यानी कि 20 न्यूटन का जो फोर्स है, फोर्स के आगे है, और फोर्स का फॉर्मूला तो लगा है, फोर्स के आगे मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास आपने इसका काट दिया, एक्सेलरेशन दे रखी थी 500 मीटर पर सेकंड की दे रखी थी, स्पीड दे रखी थी 20 न्यूटन है, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 न्यूटन है, छोरी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11वीं की साइंस का था जिसने पढ़ रखी थी और अगड़ का था। ये बोलो जो यो बोलो, आज CPU की गति किस में नापी जाती है, तो CPU की गति होगी का हर्ट्ज के अंदर नापी जाती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो भाई, वर्तमान में हरियाणा के कितने जिले हैं, आसान सा था 22 जिले हैं, कई महारथी नुकाया करें 23 जिले हैं, वो मेरे निकट अजाम में है। अगला के 7 पुरुष 6 महिलाओं के समूह में 5 व्यक्ति चुनकर एक समिति का गठन इस प्रकार किया जाता है ताकि उस समिति में कम से कम 3 पुरुष हो। ऐसा कितने तरीकों से किया जाता है, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का सवाल है। परमुटेशन और कम्बिनेशन का सवाल है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, करो। ठीक है, ऑप्शन तो इसका 756 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, लेकिन करो को करो यार। परमुटेशन कम्बिनेशन बताया था एक बार, करवाने लगे था मैं परमुटेशन कम्बिनेशन के चैप्टर सारे नेट के, नहीं सर परमुटेशन कम्बिनेशन नहीं आएगा नहीं आएगा, और मैं क्या करता जको यो आ जाएगा परमुटेशन कम्बिनेशन। इसका मैं लगा भाई 7 पुरुष और 6 महिलाएं, इसके अंदर से 5 व्यक्ति चुन लिए हैं, तो यानी कि 7 पुरुषों का मतलब 5 चुने हैं। ठीक है, यानी 7C5, उसका मतलब क्या है 6 महिलाओं के समूह से 5 व्यक्तियों को चुनकर एक समिति का, यानी कि 6 महिलाएं हैं, इनका मतलब भी 5 चुने गए हैं। उसका पाछा ताकि उस समिति में से कम 3 पुरुष हो, जो यह समिति है इसका मतलब कम 3 पुरुष भी होने चाहिए, यानी कि प्लस करके क्या होगा बचकर 5-5 की समिति बनी है, 5 का मतलब कम से कम 3 पुरुष हो, यानी कि 5 का मतलब 3 पुरुष हो। ठीक है, तो यानी बच गई कितनी 2 महिलाएं बचेंगी, 5 का मतलब 2 महिलाएं हो। ठीक है, ऐसा कितने तरीके से किया जा सकता है, एक और आ जाएगा प्लस का। मैं पूछा भाई ऐसी जो प्रोसेस है या कितने तरीकों से की जा सकती है, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का सवाल है, यो प्रश्न पूछा गया है। बताओ भैया जो प्रोसेस है या कितने तरीका तक करी जा सके, यो प्रश्न पूछा गया है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ बताओ बताओ।
5 वो चुने गए हैं, कम से कम 3 पुरुष हो। भाई ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये होगा भाई, देखो नो होगा यो आंसर तो 756 नहीं होगा। 7 पुरुष हैं, 7 का मतलब कम से कम 3 पुरुष होने चाहिए, यानी कि 7 सी 3, 7 पुरुष हैं, उसका मतलब कम से कम कितने होने चाहिए, 3 तो जरूर होने चाहिए। ठीक है, फिर बच गए मतलब कितने, जो मतलब कम से कम 3 पुरुष हों, और वह समिति कितनी थी 5 जने की, तो यानी कि बची कितनी 6 महिलाएं हैं। 6 महिला मतलब उस समिति का मतलब 2 बच गए, 5 थे टोटल, 5 मतलब 2 बच गए, यानी कि 6 सी 2। एक तो ये हो गया कम्बिनेशन। उसका मैं फिर दूसरा कम्बिनेशन बनाना है, उसके बाद क्या बनाना है, दूसरा कम्बिनेशन बनाना है। दूसरा कम्बिनेशन का हमें क्या लेना है कि भाई जो कम से कम है 5 व्यक्ति चुनकर एक समिति का गठन किया जाना, ताकि उस समिति में कम से कम 3 पुरुष हों। ठीक है, उसके अंदर कम से कम हो 3 पुरुष, यानी कि कम से कम 3 पुरुष है, यानी एक कम्बिनेशन तो ये बन सीखा भाई, कम से कम 3 पुरुष हो, मैक्सिमम तो कितने भी हो सीखा। दूसरा कम्बिनेशन क्या बन सीखा है भाई, अगर आप ही पुरुष ना एक फालतू लेना, कम से कम 3 दे रखे हैं, फालतू तो 4 भी हो सीखा है, यानी कि 7 सी 4 और 6 सी 1, यानी कि महिलाएं माता तो एक कम हो जाएगी। अरे टोटल देखो निचर ले तो टोटल 5 है रखने उस समिति का, मैं जने कितने रखने, जने तो टोटल 5 है रखने उस समिति का मैं। ठीक है, जने तो टोटल 5 रखने फिक्स, लेकिन 7 पुरुष हैं 6 महिलाएं हैं। पहली बार तो उन्होंने देखा कम से कम 3 पुरुष हो, तो 3 पुरुषों का कम्बिनेशन ले लिया तो बच गई 2 महिलाएं, टोटल 5 थे। फिर दे रखे भाई कम से कम दे रखे, तो यानी कि फिर संभावना तो 4 पुरुषों की भी है, तो एक बार ले लिया 4 पुरुष और 1 महिलाएं, आखिरी एक संभावना और बच गई, जिसका में कितने बच गए, जिसका में सिर्फ 5 के 5 पुरुष बच गए। इसलिए आप सोल्व कुकर कराएंगे, कम्बिनेशन थी कुकर सोल्व कराया कराएं, जो करियो 7 है तो 7 का फैक्टोरियल, नीचे जो संख्या है इसका फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, आड़सी लिख दूं 7 का फैक्टोरियल, नीचा होगा जो संख्या दे रखी है 3, इस 3 का फैक्टोरियल, इनटू में जो 7 में 3 घटा दो 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल कुकर सोलो है, अगर फैक्टोरियल नो है, अगर 7 का फैक्टोरियल काटाएंगे तो कुकर काटाएंगे 7 गुणा में 6 गुणा में 5, मतलब इस तीनों घटाते जाओ, एक एक अरे एक थी पहुंचना है। ठीक है, तो इस 7 फैक्टोरियल थी सोल्व कराएंगे तो इन्होंने बन जाएगा 7 गुणा में 5 गुणा में 4, और 4 फैक्टोरियल पर मैंने डाट दिया क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल है, इस 4 तो 4 कट जाएगा, तो 7 गुणा में 5 बटा में 3 फैक्टोरियल, 3 का मतलब 3 गुणा में 2 गुणा में 1। ठीक है, इस आप इन नू करके सारा थी सोल्व करना, तो 756 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परमुटेशन और कम्बिनेशन का सवाल था, तो यानी कि आप इनू कौन कह सकते हैं हरियाणा पुलिस का पेपर का में सिर्फ जो जनरल मैथ है जनरल हुआ है, +1 +2 का मैथ के भी प्रश्न दिए गए हैं, +1 +2 की साइंस के भी प्रश्न दिए गए हैं। तो आप लोग +1 +2 का मैथ साइंस थी आगे जो मेल कॉन्स्टेबल आड़े आओ कदे भी नेगलेक्ट ना कर दियो। अगला के वेब सेवाओं का अर्थ खालिस्तान द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं। वेब सेवाओं का अर्थ है भाई वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि www के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं, कंप्यूटर का प्रश्न था। अगला के रवि कुमार दहिया टोक्यो ओलंपिक तो जमा करंट का गया, तो 57 होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो। 57 किलोग्राम के अंदर फ्री स्टाइल है, रवि कुमार दहिया ने कौन सा पदक जीता था, रजत पदक जीता था भाई। यानी कि ये तो हम टोक्यो ओलंपिक थी नेगलेक्ट कौन कर सकते भाई, मेल कॉन्स्टेबल आए हो कदे टोक्यो ओलंपिक थी नेगलेक्ट कर दियो और फिर हाँ दोनों को टोक्यो ओलंपिक था संबंधित प्रश्न आ गए। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या हुआ। अगला प्रश्न देखो, एक आदमी है 5 मिनट में 600 मीटर लंबी सड़क को पार करता है तो प्रति घंटे के अंदर पूछी है। ठीक है, 600 मीटर है, यानी कि इसकी किलोमीटर का मैं बदलोगे, ये जो करी ना पूछा क्या कि उसकी चाल है किलोमीटर प्रति घंटा का मैं पूछी है। ठीक है, डायरेक्ट कर दो, डिस्टेंस बाय में क्यों है 5 मिनट में, यानी कि टाइम स्पीड के हो, डिस्टेंस बाय में टाइम। ठीक है, यानी डिस्टेंस कितनी है 600 मीटर, टाइम कितनी है, टाइम 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट है, काटोगे तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 120, यानी कि 120 मीटर पर सेकंड। इस उसका में बदलोगे तो किलोमीटर का में बदलोगे तो कितना आ जाए 120 गुणा में ना भाई नो को नहीं होगा यो उसना पहला किलोमीटर का बदलो 600 मीटर है, 600 मीटर ना अगर किलोमीटर का में बदलोगे तो 600 बटे में 1000 है, इस्ती कराएं तो किलोमीटर का में बदल जाएगा 20 से 20 यानी कि 0.6 है जो कि बढ़ गया किलोमीटर। 5 मिनट का टाइम दिया है, इस्ती घंटे का में बदलो। ठीक है, इस्ती अगर घंटे का में बदलोगे और उसका पास इस्ती सोल्व करोगे तो यानी डिस्टेंस क्या हुआ है स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, और स्पीड कुकर काट देंगे डिस्टेंस बाय में टाइम, टाइम आओगा टाइम कितना है 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट थी घंटे का मैं बदल लो। ठीक है, 5 मिनट का मैं सेकंड कितनी घंटा का मैं बदलेंगे तो किसका डिवाइड हो जाएगा 60 तक डिवाइड होगा। ठीक है, घंटे का मैं बदलेंगे तो किसका डिवाइड हो जाएगा 60 तक डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5 5 दूनी 10 12। ठीक है, इससे डायरेक्ट सोल्व करोगे तो 0.6 गुणा में 1 बटे
12 कर की 10, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 12 7, कुल मिला की बात है 7.2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसना चाहे कुकरे करे आओ। बात यह है किलोमीटर प्रति घंटा का मैं चाल काटनी थी। अगला के वर्ष 1955 का मैं जो SR राव ने किस हड़प्पा स्थल की खुदाई शुरू करी थी, तो लोथल की करी थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, कंप्यूटर के अंदर IP एड्रेस के साथ प्रत्येक कंप्यूटर को इथरनेट के उपयोग हेतु अन्य यूनिक नंबर दिया जाता है, उस नंबर को क्या बोलिया करें, यो प्रश्न पूछा गया भाई। ये तो भाई मन्ना भी कौन मेरा भाई कंप्यूटर का, यो प्रश्न को नहीं आंदा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ो भाई। एक व्यक्ति है दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है भाई। दक्षिण दिशा मान ली भाई, मैंने ये वाली दिशा हो दक्षिण दिशा मान ली, दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर मतलब ये तो लिखना ना रहने, सीधा लिख दिया 30 मीटर चल रहा है दक्षिण की ओर। ठीक है, उसका पता क्या, फिर अपने दाई ओर मुड़ गया, यानी दाई ओर मान ली मना हुआ। ठीक है, दाई ओर मुड़ गया, दाई ओर मुड़ते हुए 30 मीटर फिर चल रहा भाई। उसका पता क्या, फिर बाई ओर मुड़ता, बाई ओर का मतलब इस तरफ मुड़ गया, दाई ओर उस तरफ जाओ तो बाई ओर मुड़ गया। बाई ओर कितना चलता है, 20 मीटर। ठीक है, फिर बाएं और फिर से मुड़ जाता है, यानी फिर बाएं और मुड़ जाता है इस तरफ। ठीक है, और 30 मीटर चलता है, फिर 30 मीटर चला है, क्या हो गया रहा है, 30 मीटर चले आप फिर। ठीक है, उसके बाद क्या है, वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, आरंभिक बिंदु 8 था। ठीक है, पहुंच गया अब 8 है। ठीक है, यार डिस्टेंस 8 है 20 है, तो 8 भी 20 हो जाएगी, यानी 30 प्लस में 20 कितनी हो जाएगी, 50 मीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, छोरी ना दो निशान का निशान मार रखे हैं, नो कौन मेरा कौन सा सही करके आई है, मेरे हिसाब से 50 एकड़ की आई होगी जब बुद्धिमान होगी तो। अगला कि नीति आयोग द्वारा जारी SDC इंडिया इंडेक्स 2020-21 में हरियाणा का प्राप्त स्कोर क्या है, 67। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, WH-1270 चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर CCI हिसार द्वारा निम्नलिखित में से फसलों की नई किस्म है। WH-1270 गेहूं की नई किस्म, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो भाई, E है वो C का पुत्र है, सही चल रहा होगा यो, सही चल रहा है। E है वो C का पुत्र है, E है वो C का पुत्र है, यानी कि E है वो C का पुत्र है, E है वो C का के है पुत्र है। D है वो C का पति है, D है वो C का के है पति है। नो एडिंग माइंड लिया करो, जो उच्चा दर्जा पर उसने ऊपर रखो, निचला निचला। B और G D के क्रम से एकमात्र भाई और पुत्री हैं। D है के है B और G, B और G है, B के है एकमात्र भाई, B तो है इसका भाई। ठीक है, भाई है ये दोनों। और के है जो G है वो के है एक पुत्री है, G है वाइस की एक के है पुत्री है D की। ठीक है, उसका पता क्या है, F और E G की मौसी हैं। F और E, G की मौसी कौन है, F और E, F और E के हैं G की के हैं मौसी हैं, मौसी हैं ये दोनों G की। उसका पता क्या है, B का E से क्या संबंध है, B का है वो E से क्या संबंध है, तो E से संबंध है भाई चाचा का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, B का E से क्या संबंध है, B का E से क्या संबंध है, चाचा का संबंध है भाई, या फिर भतीजी का होगा, भतीजी का आना चाहिए भाई मेरे हिसाब से, या तो भतीजी का होगा या चाचा का होगा। इनका मतलब B का पूछा ना भाई, B का है वो E से क्या संबंध है, यानी कि B है वो E का के लाग है, चाचा लगना चाहिए भाई मेरे हिसाब से, तो सी होगा चाचा का संबंध है। ठीक है, या फिर भतीजा हुआ, इन दोनों मत एक आऊगा, देख लियो। परमवीर चक्र विजेता बहुत बार बता रखे, मेजर होशियार सिंह कै बार कै दिन का बताता हूँ था, वो जो आओगी इंडिया हरियाणा जी के, नॉर्मल हरियाणा जी के आओगी, घनी हाई लेवल की अंड बंड संड पढ़ने की जरूरत को नहीं, इतने दिन का समझाऊँ था। 15 दिन की क्लास देख लो, प्ले लिस्ट बना रखी है, उस तबार जो एक भी हरियाणा जी का प्रश्न आया हो तो मेरे त्यागी कह दियो, चैनल बंद कर दियो और बोलो। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखो, साइंस के मैं मानसिक हूँ भाई, काल वाली क्लास में तो जो काल जो के नाम थे, काल वाला जो पेपर था उसका मैं तो थे करवायोड़े, आज वाला का मैं भाई करवायोड़े प्रश्न को नहीं, सिर्फ एक था वो फैट वाला। ठीक है, वो वाला करवायोड़ा था जो फैट वाला आया था। ठीक है, जिसका के बताया था, जो भी बताया था फैट वाला जो शुरू में आया था साइंस का, बाकी कौन करवायोड़े भाई। केंद्र सरकार की मंत्री परिषद केवल खालिस्तान के बाद अस्तित्व में आती है, प्रधानमंत्री के कार्यालय की शपथ लेने के बाद ही केंद्र सरकार की वो है वो अस्तित्व के अंदर आती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है भाई, यदि प्लस को C दर्शाता है और x को गुणा को D दर्शाता है, डिवाइड को E दर्शाता है, तो
तो माइनस को f दर्शाता है, तो कौन सा सही होगा? देखो भाई c है, c किसको दर्शाता है? प्लस को दर्शाता है, और d है वो गुणा को दर्शाता है, e है वो डिवाइड को दर्शाता है, और माइनस है वो f को दर्शाता है। मना तो काट की देख ली, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 3। ठीक है, कुकर होगा, देखो सारे में पहले बोर्ड मास का नियम लगा, सारे में पहले डिवाइड होगा, ये 2 ही 60 तक डिवाइड होगा, आड़ा जगह 4, 3 प्लस में 1 गुणा में 4, उसका पाछा f है -4। ठीक है, 4 मतलब 4 चली जाएगी जी, पहला मल्टीप्लीकेशन होगी तो 4 एकम 4, 3 प्लस में 4 माइनस में 4, 4 में 4 गई 0, पहला सब्ट्रैक्शन होया अगर है, उसका पाछा आ जाएगा आंसर 3। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखो भाई, किस चिन्ह की अदला बदली करने पर निम्नलिखित समीकरण है वो सत्य होगा? कौन सा चिन्ह थी अगर आप अदला बदली करा तो जो समीकरण है वो सत्य हो जाएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। तो प्लस और गुणा का चिन्ह होगा, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी करके देखना पड़ेगा। प्लस और गुणा थी, अगर आप ये चेंज कर दिया, इस प्लस की जगह गुणा का निशान लगा दिया और गुणा की जगह अगर प्लस का निशान लगा दिया तो कुकर होगा। पहला मल्टीप्लीकेशन होगी, 35 सत्ते कितने हुए हैं? 35 सत्ते 7 पंजे 35 और 7 या 21 और 3 24, यानी कि 245 प्लस में 5 प्लस में 5 माइनस में 6, पहला सब्ट्रैक्शन होगी -1 245, ये तो चेंज है कौन नहीं होगा। प्लस माइनस का करेक्ट है, सॉरी ना, प्लस माइनस वाला एक्सचेंज करो, प्लस वाला कौन सा यो प्लस का और माइनस का एक्सचेंज करो, आड़ा माइनस बना दो आड़ा प्लस बना दो। ठीक है, इतना और देखो करके 35 में तो 7 गए, 35 में तो 7 गए, कितने बच गए? 5 ये और 3 वो, मतलब कि 28, 8 और 7 15 28। ठीक है, 28 गुणा में 5 डिवाइड बाई, डिवाइड का निशान है कि प्लस का है, वो डिवाइड का निशान है, कदे मैंने गलती तो नहीं कर दी, प्लस में 6। ठीक है, डिवाइड कराएंगे, पहला डिवाइड कराएंगे तो आड़े पहला 1 या ना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 28 प्लस में 6, ये तो बनता है कौन? सॉरी, आड़ा तो बिल्कुल गलत है, तो मेरा हिसाब था तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि मैंने आड़ा चेंज कौन करे थे, आड़ा होगा देख लियो भाई करके कौन सा होगा। ठीक है, नो डिवाइड के निशान चेंज करने काट के देखना पड़ेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? रीजनिंग का है, निम्नलिखित में से समरूपता पूर्ण कीजिए। देश का संबंध जो राष्ट्रपति के लिए, भाई देश थी कौन हैंडल कराया करे? राष्ट्रपति हैंडल करे, तो राज्य थी का जो मेन हेड है वो कौन होया करे? राज्यपाल होया करे। ठीक है, अगर आड़े देश का प्रधानमंत्री लिखा होता तो राज्य का भी मुख्यमंत्री साहब देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो भाई, रीजनिंग का प्रश्न था यो। अगला है साइंस का प्रश्न आ गया भाई, जो निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्तचाप में सामान्य प्रकुंचन दाब है? तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी 120। ठीक है, प्रकुंचन दाब कितना है? 120, मिनिमम पूछ ले तो 80 होया करे। अगला के पेरोल का क्या अर्थ है? पेरोल का अर्थ है कैदी की अस्थायी रिहाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चौटाला साहब को नहीं आया करता कैदी की अस्थायी रिहाई पर पेरोल पाया करता। अगला प्रश्न देखो भाई, रोगियों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा इस्तेमाल यो करवाया है साइंस का में अवतल दर्पण आ जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में बोलो तो कनकेव। ठीक है, कनकेव मिरर का प्रयोग किया जा है। अगला प्रश्न देखो भाई, यदि जैबरा को 56 26 52 181 का कोड दिया जाए, देखो कुकर दिया है, सिंपल सा कोड दिया है यो, देखो Z है वो कितना नंबर पाव है? 26 वहाँ पे, E कितना नंबर पाव है? 5 वहाँ पे, B कितना नंबर पाव है? 2 पे, R कितना नंबर पाव है? 18 पे, A कितना नंबर पाव फर्स्ट पे, यानी कि सिंपल ABCD की नंबरिंग दी है। तो कोबरा पूछा है, कोबरा यानी C कितना नंबर पाव है? 3 पे, O कितना पाव है? 15 पे, यानी कि 3 15, देखो ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा भाई, फालतू की बकवासबाजी नहीं भाई, पढ़ते रहो। अगला प्रश्न देखो भाई, बस पेपर पूरा सोल्व होने वाला है, 1-2 मिनट है देंगे, गणिया बाबा जी बर्दाश्त करेंगे ही नहीं ना। देखो अगला प्रश्न देखो भाई क्या हुआ। रीजनिंग का प्रश्न है, कुछ कथन दिए गए हैं जिसके अंदर से क्या है? कुछ हैं वो शिक्षक के हैं, विद्यार्थी हैं, और सभी विद्यार्थी क्या हैं? लड़कियां हैं, यो दिया गया है। ठीक है, सभी विद्यार्थी क्या हैं? लड़कियां हैं, कुछ वो हैं, तो निष्कर्ष बताना है क्या होगा। तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सभी शिक्षक लड़कियां हैं, ये तो गलत हो जाएगा। कुछ लड़कियां शिक्षक, ऑप्शन नंबर बी ना, यो 2 सही है। कुछ लड़कियां विद्यार्थी, वो भी सही है, तो 2 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थी शिक्षक, ये भी गलत है, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा भाई। इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, 450 के और 300 के बीच में परिचालित होने वाली कार्नोट इंजन की क्षमता की गणना कीजिए। भाई इसका कौन बेरा भाई? कार्नोट इंजन वाला, यो 11वीं क्लास की, 12वीं क्लास की साइंस का प्रश्न है। अगला कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को खालिस्तान घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता, तो 24 घंटा का हमें मजिस्ट्रेट का सामने पेश करना होगा। अगर किसी भी गिरफ्तार करा, जो अगर कोई अथॉरिटी को गिरफ्तार कर लेना पुलिस या और उन्हें थाना में बिठाई रखा है, और 24 घंटे का फालतू अथॉरिटी थाना में कौन बिठा सकता? कानूनी रूल्स है, हो तो उसके बता सको भाई, कानूनी रूल्स है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो एंथ्रोसिस का एक उदाहरण है?
कौन सा रोग है? तो स्टेफोलोकोकिस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। ये ज़ुएंथ्रोसिस का एक उदाहरण है, मन्ना भी पहली बार सुना है, लेकिन भाई मैं तो सर्च करके ले रहा था इसने। अगला केसरा राम ने अपनी लघु कहानियाँ किस संकलन हेतु 2020 का पंजाबी साहित्य के लिए धन पुरस्कार है वो जीता है? तो जननी पौड के लिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो, जननी पौड के लिए साहित्य पुरस्कार जीता है। अगला क्या, हरियाणा पुलिस खालिस्तान हरियाणा सरकार के अंतर्गत आती है, गृह विभाग के अंतर्गत काला वाला पेपर का में भी आया रहता है। तो अगला प्रश्न देखो भाई, अगला क्या है, ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखो। इसकी भाई नुक्की नु आंसर की हुआ टेलीग्राम का में डाल दी जाएगी, टेलीग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगला देखो क्या है, खालिस्तान आसानी से समझे जाने वाले डोमेन नामों आईपी पतों में अनुदित करता है कंप्यूटर का परसेंट डीएनएस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डोमेन नाम सर्वर। अगला के एक क्रिकेट के खेल के पहले 10 ओवरों के लिए रन रेट 3.2 था, यानी कि पहले 10 ओवर हैं, पहले 10 ओवरों के अंदर रन रेट कितना था? 3.2 था, यानी कि रन कितने बनाए हैं पहले 10 ओवरों के अंदर? 32 रन बनाए हैं, ठीक है। 282 1200 कौन भाई, यो डंडा उसका लग रहा है। 282 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवरों के लिए कितना रन रेट होना चाहिए? यानी कि 282 तक पहुंचना है और शेष 40 रन, यानी कि 282 का मतलब 32 तो बना दिए, 32 इसका मतलब माइनस कर दें, 2 मत 2 गई 0, 8 मत 3 गया 5 और 2 250, यानी कि 250 रन और बनाने हैं, 40 ओवर कम है, तो कितनी रन रेट होगी? 40, यानी कि 0 था 0 कट गई, 4 6 जा 24 और 1 0 4 7 जा 28, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। 6.75 की रन रेट होनी चाहिए भाई, कितना ही रन रेट होनी चाहिए? 6.75 की। मैं एक बार लैपटॉप की बैटरी में जाल मार लूँ, कदे बंद होता देखा ना भाई पे, तो सही चल रहा है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो भाई, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताएं भाई, त्रिभुजों की संख्या बेरा कौन भाई, कौन आंदी है त्रिभुजों की संख्या। अगला देखो भाई, जिसे ना वो काट लियो। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के इस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक, गुरुग्राम के अंदर भाई साक्षरता दर सर्वाधिक है। सारे में कम पूछ ले तो मेवात का में सारे में कम साक्षरता दर है भाई, ठीक है, मेवात नो बोलना जिसती। अगला प्रश्न के 5 वर्ष पूर्व है विनय की आयु विकास की आयु के 1/3 थी, यानी कि और विनय की आयु है अब 17 वर्ष। वर्तमान आयु है विनय की, वी लिख दिया, विनय की वर्तमान आयु है 17 वर्ष वर्तमान, ठीक है, वर्तमान आयु 17 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 साल पहले है विनय की आयु विकास की आयु की 1/3 थी, यानी कि 5 वर्ष पहले जो विनय की आयु थी वह कितनी थी? विनय की आयु थी 12 साल, ठीक है, और के दे रखा है विनय की आयु विकास की आयु की 1/3 थी, यानी कि विकास की आयु कितनी होगी? 12 या 36 भाई, 1/3 का मतलब तो यह है 5 वर्ष पूर्व है, यह है विकास की आयु विकास, और यह है विनय की वर्तमान आयु तो 17 साल है, 5 साल पहला 12 साल थी विनय की वर्तमान आयु। इन्होंने पूछा भाई उसकी आयु की 1/3 थी, यानी विकास की आयु का, यानी विकास की आयु उस टाइम 36 का अगर 1/3 कराएंगे तो 12 आ जाएगी, नो फिर मैंने 12 की डायरेक्ट 3 तक मल्टीप्लाई कर दी तो 36 आ गया। तो इन्होंने पूछा विकास की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो इसका मैं 5 जोड़ दो, यानी 5 साल पाछा विकास की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 36 5 41, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी, 41 वर्ष, ठीक है। छोरी गलत कर गई भाई, 51 वर्ष छापे आई, तुक्का मारोड़ा लागा मैंने तो इस प्रश्न में। अगला क्या है, पुलिस का जिला प्रशासन की अन्य एजेंसियों के साथ कार्य है, कौन सा कार्य होया करे? उक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, सारे के सारे काम हो जिला प्रशासन की एजेंसियों के साथ होया करे। अगला के एसिटिक अम्ल का पीके और अमोनियम हाइड्रोकार्बोनेट का पीके वैल्यू, यो भी नुक्कानू +2 की साइंस का है, तो पीएच बताना है, पीएच कुकर काटना है, पीएच फाइंड करना है, पीएच कुकर फाइंड करना है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आया करे 7 + 1/2, ठीक है, और इन दोनों का पीएच का डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों के पीके वैल्यू की डिफरेंस, यानी 4.76 और माइनस में 4.75, इनका डिफरेंस करना है। इतना यो कितना हो जाएगा? 0.01 और बार कितना हो जाएगा? 7 + 1/2, यानी 2 7 14 1 15/2, ठीक है। इसका पॉइंट काटाएंगे तो नीचे 0, ठीक है, और 5 × 15 5 दूनी 10 20, यानी कि 3/40, 3/40 इसकी सोल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी पीके की? 3/40 इसकी अगर सोल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी इसकी 3/40 को नहीं हो भाई, कि मैं गड़बड़ी हो रही है। वैसे इसका आंसर बताऊँ मैं, फॉर्मूला यो लग गया करे, इसका आंसर आ जाएगा 7.005, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है भाई, फॉर्मूला यो लग गया करे। अगला प्रश्न देखो भाई क्या है, अगला प्रश्न फिर साइंस का प्रश्न दिया गया है, तारों पर फंसाया गया है, तुम्हारी भावनाओं को क्या पहुंचाई गई है? ठेस पहुंचाई गई है। अगला प्रश्न देखो भाई क्या है, नाइट्रोजन स्थितीकरण के लिए लेग्यू में बैक्टीरिया, 12वीं की साइंस का है, नॉन मेडिकल का, राइबोजियम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, नाइट्रोजन स्थितीकरण के लिए। लुप्त संख्या ज्ञात करें, बी करेक्ट हो जाए, छोरी का बिल्कुल सी के गैप बनेंगे, ए बी सी डी बी, उसका पास सी डी ए नुश डालता का सेट बनेगा, ठीक है, तो सी का गैप भरा जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, जयेश की उम्र अनिल से उतनी कम है जितनी
प्रशांत से अधिक है। जयेश की उम्र है अनिल से उतनी कम है, अनिल से कम है जयेश की उम्र, माइनस कर लिया, उतनी कम है जितनी प्रशांत से अधिक है। यानी कि जयेश की उम्र है वो प्रशांत से क्या है, अधिक है, यानी अधिक है तो प्लस की तरफ चला गया। यदि अनिल और प्रशांत की उम्र का योग, अनिल और प्रशांत की उम्र अगर आपस में जुड़ जा, यानी कि ए प्लस मा पी बराबर में जे परला पासा चला जाएगा तो यानी 2J हो जाएगा, जे और जे 2J हो जाएगा। उम्र का योग है 48 वर्ष, इन दोनों की उम्र का योग है 48 वर्ष बराबर में 2J। ठीक है, तो जयेश की उम्र पूछिए, 2 तड़न आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, कितना हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नोडल एजेंसी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पानीपत शुरू कराया गया था 2015 का में। अगला प्रश्न देखो भाई क्या होगा, वह है लुप्त, मतलब कि गलत संख्या बतानी है। गलत संख्या कौन सी है, 105, 85, 60, 30, इसका मतलब गलत संख्या बतानी कौन सी है। 105 और 85 का बीच का गैप देखो कितना है, 5 माता 5 गई 0 और 10 माता 8 गए 2, यानी कि 20 का डिफरेंस है। 85 और 60 का बीच में कितना का डिफरेंस है, 5, 8 माता 6 गया 2, 25 का। ठीक है, 60 और 30 का बीच में कितना डिफरेंस है, 30 का, यानी कि 5-5 कदम बढ़ता जा, 20, 25, 30। अगला का बीच में कितना का डिफरेंस होना चाहिए था, 35 का, लेकिन आ रहा कितना है 0। ठीक है, यानी कि आड़े क्या आना चाहिए था, -5 आना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, जब 0 है वो गलत पद है, बाकी सारे के सारे सही है। अगला के पैंथेरा लियो है वो क्या है, पैंथेरा लिया शेर है भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है अपघटन का चूने का पत्थर, अपघटन पर चूने का पत्थर और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, यानी कि अपघटन कर दिया CA कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करोगे तो के दिया अगर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। कैल्शियम ऑक्साइड देव है अपघटन पर चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। हरियाणा पुलिस का योग करवाया कैल्शियम कार्बोनेट वाला देना समझ रहे हो। हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य सेवा सुरक्षा सहयोग, बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न की है, लगभग प्रश्न लपेट दिए हैं। ठीक है, जोन से नहीं आंदे भाई वो तो आंदे को नहीं, मैं उनका के इलाज बता सीखूँ। ठीक है भाई, लगभग प्रश्न लपेट दिए गए हैं। इसका बताओ भाई क्या हुआ, 6 घंटे हैं वो एक साथ बजना शुरू होते हैं, यानी 6 हैं बड़े बड़े घंटे लग रहे हैं, वो एक साथ बजना शुरू कर दे हुए हैं, और वे क्रम से 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजते हैं। 6 घंटे हैं वो एक साथ बजने शुरू हो जाते हैं इतने सेकंड के अंतराल पर, यानी 2-2 सेकंड का अंतराल पर बज हैं, तो 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजते हैं, बताओ भाई। 30 मिनट के अंदर वो कितनी बार, वो 6 घंटे हैं वो एक साथ बजते हैं भाई, सही बताऊँ मन्ना तो आंदा कौन भाई, कितनी देर बाद हैं कर लियो इसती को नहीं आंदा भाई, कुकर करवाऊँ मैं। अगला देखो भाई, भारतीय जीव विज्ञान का आंकड़ा, भारतीय जीव विज्ञान प्रथम राष्ट्रीय कोश है क्षेत्रीय, इसका भी कौन बेरा भाई। अगला देखो भाई, एक व्यक्ति हरियाणा के गांधी के नाम से मूलचंद जैन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। पानीपत से संबंध है मूलचंद जैन का, फिर पानीपत का पानी, मूलचंद जैन का संबंध कितना है, हरियाणा का गांधी का, जहाँ पानीपत बहुत बार रिपीटेड है। तो ये जो हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल का था उसका में भी आया उड़ा है। लुप्त संख्या ज्ञात करें, 4, 5, 18, 4.5, 18, 2.25, इसका मतलब लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। आगा क्वेश्चन मार्क है, तो किस गैप का ऊपर के लुप्त संख्या होगी। 4.5 का आधा कर दिया, 4.5 का आधा कर देंगे तो 2.25 आ जाएगा। ठीक है, 4.5 का अगर आप आधा करा यानी कि हाफ करा तो कितना आ जाए 2.25, तो 18 का के करा कि 16 आ जाए। 18 का मेरे हिसाब से शायद 3/2 वाला रूल लगेगा इसका, मैं 3/2, 2 नीम 18, 9 तिया 24 तो इसमें ऑप्शन में को नहीं, तो यानी कि इसका भी 18 का भी शायद 1/2 होता होगा दे, 1/2, 2 नीम 18, 9 भी ऑप्शन में को नहीं। इसका तो 4.5 का तो हो गया 1/2। ठीक है, आगा इसका भी शायद 1/2 होगा, 2.25 का अगर हाफ मारेगा तो 2 एकम 2, और आगा भी 1 है तो 2 एकम 2, ये तो होना ही नहीं भाई, करके देखना पड़ेगा बेरा कौन भाई इसका क्या हुआ रीजनिंग का। ठीक है, यो करके देखना पड़ेगा भाई, 4.5 वाला रियो जो अंड बंड संड है यो करके देखना पड़ेगा, क्योंकि बिना करे तो आना नहीं है यो। ठीक है, अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है,
हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के वन मुख्य रूप से पाए जाए? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है वो हरियाणा राज्य का में मेन रूपता पाए जाए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कई जने नुका तू काला कुकर दिखा है, अरे जो कोई पेपर धोला दिखने खातर मना काला दिखना पड़ेगा। गुरु जब जड़ेगा तभी तो शिष्य कुछ ज्ञान प्राप्त करेगा, तभी तो चमकेगा। 20 पैसे और 25 पैसे के कुल हैं वो 324 सिक्के हैं। 20 के और 25 के हैं कुल कितने सिक्के हैं? 324 सिक्के हैं और उनका जोड़ है टोटल 71 रुपये बैठा है। तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या बतानी है। 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या बतानी है, वो कितनी होगी वो प्रश्न पूछा है। 25 पैसे की जो सिक्के हैं उनकी संख्या है वो कितनी होगी ये प्रश्न पूछा गया है। इसका आंसर बताना है भाई कितना है। 20 और 25 के टोटल हैं 324 सिक्के हैं। तो देखो भाई कुकर होगा 20 और 25 के टोटल 324 सिक्के मान लिया हमने। मान लिए भाई जो 25 के सिक्के हैं वो आपके पास कितने हैं? 25 के पूछे हैं, 25 के मान लिए हमने x सिक्के। 25 के कितने हैं? x सिक्के मान लिए। उसका पास 20 के कितने मान लिए? 20 के टोटल 324 हैं तो 324 माइनस x हैं वो कितने हो गए? 20 के हो गए। ठीक है। अरे भाई 25 के जो सिक्के हैं वो मान लिया आप ही ना x, क्योंकि 25 के फाइंड करने हैं उससे तो x मानना हो। 20 के कितने हो गए? टोटल 324 सिक्के थे तो 324 माइनस x। इवन का जोड़ है वो 71 आना चाहिए, जोड़ 71। और के भाई 20 पैसे हो रुपये को यहाँ बनाएंगे, 71 रुपये दे रखे हैं। 25 पैसे और रुपये को यहाँ बनाया करें। 25 के जब 4 करा तो उसका मैं 1 रुपया बना, क्योंकि 1 रुपया में कितने होया करें? 100 पीसे हुए हैं तो यानी कि इसना 4 तक डिवाइड कराएंगे तो क्या बन जाएगा? 100 पीसे बन जाएंगे। 20 के कितना? 20 ना अगर 5 तक डिवाइड कर देंगे तो कितने बन जाएंगे? 100 पीसे बन जाएंगे, यानी कि 1 रुपया बन जाएगा। तो 71 फाइंड करना है कुकर होगा। यानी कि इसका अगर आप इस सिंपल एलसीएम उलसीएम काट के अगर आप इसकी सोल्व कराएंगे, ठीक है, तो इसका 124 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक्स की वैल्यू काटनी है, काट लोगे। ठीक है, इन दोनों का सम है, एलसीएम उलसीएम काट के इसकी सोल्व कर लियो, कितना आंसर आ जाएगा? 124 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है? यदि ए बी सी हो शून्य नहीं है, यानी कि नो प्रश्न दे रखे ए बी सी की वैल्यू सवाल का में शून्य मानने को नहीं, यानी 0 तो मानने को नहीं। और ए प्लस में के दे रखा है यो 1/b, यानी कि a प्लस में 1/b है वो कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। और b प्लस में 1/c है वो कितना दे रखा है? वो भी 1 दे रखा है। तो ए बी सी का मान क्या है? तो एक बार खातर ए थी 2 मान लो। अगर एक बार खातर ए थी 2 मानोगे तो बी थी आप ही के मानना कि 1 आ जाए, यानी कि बी थी अगर आप -1 माननागे तो यानी कि ए का मत यानी कि 2 का मत अगर आप 1/-1 यानी कि -1 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी घटावाएं तो कितना आ जाएगा? 1 बच जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू तो आएगी 2 और बी की आएगी -1। सेम टू सेम इसका मैं भी वेरीफाई करके देखने भाई बी की वैल्यू सही है कौन। बी की जगह -1 प्लस 1/c बराबर 1, यो एक परला पासा जाओगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि 1/c बराबर में 2 और ये 2 नीचा चला जाएगा, सी ऊपर चला जाएगा, सी की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो ए बी सी का मान पूछा, यानी तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू -1, सी की 1/2, 2 था 2 कट जाएगा, -1 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई, -1। अगला प्रश्न देखो भाई, एक तो जमा लोहा पहुंच गए, लोहा पहुंच गए, बस खत्म होने वाला है सॉल्यूशन, टेंशन ना लो, बस आंसर की बना लो तारी, गेल की गेल बन दिए जा है। ठीक है भाई, इसका देखो भाई, ये कुकर होगा आंसर देखो भाई इसका। भारतीय सरकारी एजेंसियों से एजेंसी जो आपराधिक आंकड़े एकत्रित करने और विश्लेषित करने के लिए उत्तरदायी होती है वो कौन सी हुआ है भाई? इसका बेरा कौन? राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो। मेरे हिसाब तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो कन्फर्म कौन बेरा भाई, चेकआउट मार लियो। हरियाणा महिला विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष करंट का प्रश्न करवाया और है बबीता फोगाट। अगला प्रश्न देखो भाई, खालिस्तान बिट्स की अधिकतम संख्या है वो जिसे एक माइक्रो प्रोसेसर एक बार में प्रोसेस कर सकता है भाई। इसका भी कौन बेरा भाई, कंप्यूटर का है कौन आंदा। अगला क्या है? क्यूबनों के अलगाववादी आंदोलन का संबंध खालिस्तान से है, कौन बेरा? इंडिया जेके का करंट का होगा कोई। अगला कि यदि माइनस का मतलब प्लस है, प्लस का मतलब माइनस है, गुणा का मतलब भाग है, भाग का मतलब गुणा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? इन सारे समीकरण आती अगर आप आपसरी का में बदल देवा तो सारा दी पुट करके देख लो। मेरे हिसाब तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि ये सारे की वैल्यू इसका मैं चेक करनी पड़ेगी, एक एक पुट करके देखना पड़ेगा। सिंपल सा को गणा लंबा चौड़ा सा को नहीं, माइनस का मतलब प्लस दे रखा है, यानी जड़ा भी सवाल का माइनस दिखो जो राड़ा माइनस है तो इसकी प्लस का निशान बनाना, इनकी चेक करना है। बोर्ड मास का नियम लगा, सारे पहले डिवाइड का निशान सोल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई का, फिर सब्ट्रैक्शन
सबट्रैक्शन का और फिर एडिशन का। अब फिर चेक करना, अगर जोन सा मैच हो जाए ना सोल्व करे पाछा जोन सा का आंसर सही आ जाए तो वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, करवा तो दूंगा लेकिन टाइम लगा करवाने में। अगला क्या है, यदि प्लस का अर्थ है इसका में भी वो सेम है। ठीक है, नो इसका मैं आड़े वैल्यू पुट करके देखनी भाई, प्लस का अर्थ गुणा है इस डालता तो ये प्रैक्टिस तक सोल्व होंगे। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस नए विभाग का गठन हुआ है? नागरिक संसाधनों की सूचना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देश में निम्नलिखित में से कृषि जलवायु क्षेत्र हरियाणा के आता है, हरियाणा के अंतर्गत कौन सा आवा है? मेरे हिसाब से तो उच्च गंगई मैदानी क्षेत्र होगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी इसका कन्फर्म कौन भाई? ठीक है, अगला प्रश्न देखो भाई, अगर ये प्रश्न आप आएंगे, हाँ बस कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है। ठीक है भाई, देखो भाई अगला प्रश्न देखो भाई क्या है। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रकाशित, चार्ल्स डार्विन साइंस का है यो लैंडमार्क के रूप में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में केंद्रित मृदा लवणता करनाल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। करवाए उड़ायो केंद्रित मृदाला। श्रृंखला पूर्ण करनी है 26/12 तगड़ा सवाल दे रखा है भाई, मैं तो सोल्व कर करके सीख गया, मुश्किल तो थोड़ा बहुत सोल्व होया, इब के बारा भूल भी गया हूँ। 26 का 12 को करा हुआ, अगर इसका 0.5 कर दिया 26 का, अगर आप ये कर दिया हाफ कर दिया, ठीक है 26 का हाफ कितना हो जाएगा 13। ठीक है, और उसका मतलब अगर 1 घटा दिया तो 12 आ जाएगा, यानी कि 0.5 करना है संख्या का और उसका मतलब 1 घटाना है, यानी कि 26, 12, 10, 16 और आगा क्वेश्चन मार्क संख्या का 0.5 ता मल्टीप्लाई और -1, इसका मैं आगा फिर 1 ता मल्टीप्लाई और -2, आगा फिर आगा किसता मल्टीप्लाई होगा 0.5, आगा फिर 1.5 ता मल्टीप्लाई और -4। ठीक है, नू चलते जाना है। ठीक है, इस तरह 1.5 ता मल्टीप्लाई कर दोगे 10 ना 1.5 ता मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 15/10। ठीक है, और उसका पासा सोल्व करोगे ना भाई 1.5 को नहीं, मेरे हिसाब से 2 होगा, 2 ता मल्टीप्लाई होगी, कुछ इससे ट्रिक था सोल्व होगा। ठीक है, यह ट्रिक लगेगी, मेरा एग्जैक्टली ध्यान कौन सी ट्रिक लगेगी। ठीक है, यह ट्रिक लगेगी नहीं भाई, 1 का पास 2 ता मल्टीप्लाई होगी, आड़े 1.5 को नहीं 2 ता मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ना 10 तक करोगे तो 20 मत अगर 4 घटाओगे तो आ जाएगा 16। आगा किसता मल्टीप्लाई होगी, आगा 2 तागा यानी 0.5, 1, 2 तागा किसता मल्टीप्लाई होगी, किसे ता होगी 36, 56 मेरा नहीं कुछ ऐसा आंसर होगा, करके देख लियो भाई। ठीक है, कौन नहीं आंदा मेरा तो समझ में क्या होगा इसका। अगला देखो, एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो रैम रोम और दोनों की तरह काम करती है। कैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, जो रैम और रोम दोनों की तरीके से काम करती है। प्रसिद्ध राजा को राय पिथौरा कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। a-b दे रखा है, a² + b² बराबर 29, तो ए बी का मान पूछ रखा है। इसलिए आप डायरेक्ट भी कर सका, पूरा सोल्व करोगे तो बहुत घना टाइम लगा, डायरेक्ट को कर सका आप, इसका मैं वैल्यू पुट करके देख सका। ए की जगह अगर 5 पुट कर दिया, बी की जगह अगर 2 पुट कर दिया तो 3 आ जाएगा। नो इस वैल्यू ने इसका मैं कन्फर्म करके देखा है, 5 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 25 + मानो 29 हो है, वो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 25 और 9 तो 29 तो कौन होंगे भैया, 5 - 2 3, तो कौन सी ट्रिक लग गई भैया, a² + b² बराबर 29 दे दिया। ठीक है, अगर इसका a² + b² की आइडेंटिटी a + b, a² + b² - 2ab, भाई मेरा कौन सी ला गई, लेकिन ट्रिक यह अप्लाई होया करे। ठीक है, इसका 10 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए ती भी अगर 5 मानांगे, बी ती अगर 2 मानांगे, तो ए बी की अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला क्या होगा। वायरलेस नेटवर्क में हब फंक्शन वायरलेस राउटर द्वारा किया जाता है, कभी कभी इसे किससे कनेक्ट किया जाता है, कौन मेरा कंप्यूटर का। नए ब्रिटेन का प्रतीक चिन्ह यूनियन जैक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फोल्डर के सभी फाइलों को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 100 के 100% हो गया हरियाणा पुलिस कांस्टेबल खातर। ठीक है, कुछ एक प्रश्न आए, कौन 5-6 प्रश्न या फिर मैक्सिमम 10 प्रश्न होंगे। ठीक है, उनका भाई मनान दे तो कौन मैं करवाऊँ करके और नेट नोट पर सर्च मार लियो। सारे राम राम, धन्यवाद। लंडा ला लो जवाड़ तो बहुत देर होगी।